नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो पिछली जो है आपकी एसएसटी की अंतिम प्रहार की क्लास 7 तक हो चुकी थी। तो आज जो हम क्लास 8 करेंगे हम, जो कि एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। तो जिसने भी वो पिछली क्लासेस नहीं देखी थी, जो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस पिगेट कॉग्निटिव थ्योरी इज एज फॉलो। तो क्या है? सभी राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदीगामक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल जो है ये संज्ञात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं के निम्न है। सेंसरी ऑपरेशनल पीरियड, प्रोपोर्शनल पीरियड, कंसरेट ऑपरेशनल पीरियड और फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड जो है ये थ्योरीज एज फॉलो इन सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव विकास को निम्नलिखित में से किन कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो मानव विकास को निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज ह्यूमन डेवलपमेंट डिवाइडेड? शारीरिक, संज्ञात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, इन कार्यक्षेत्रों में जो है इसको विभाजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुभूति, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निशंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन? तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन आपके ये हैं, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति, अभिप्रेरणा और अधिगम के साथ भावनात्मक रूप से परस्पर जुड़े रहना ही क्या होता है? ये अभिप्रेरणा के संदर्भ में कथन सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पर्यावरण के साथ असंतोषजनक संबंध को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टेक्निकली कॉल्ड द अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप मेंटली वीक चाइल्ड विद द इन्वायरमेंट? तो क्या कहा जाता है उसको? कुसुम आयोजन। क्या कहा जाता है? कुसुम आयोजन, यानी कि मेल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्न में से कौन सा बुद्धि लब्धि की गणना करने के लिए सही सूत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ? ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, तो इसका आंसर आप खुद कमेंट करोगे, ठीक है? पहले भी बता के आई हूँ मैं आपको, जिसने भी क्लासेस अच्छे से देख ली होंगी। तो इसका जो आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे संबंधित है वो? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, अधिगम अक्षम बच्चों में, इन लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, क्या होता है? इनमें कार्य क्षमता का उपयोग करने में न्यूनता होती है। देयर आर शॉर्ट कमिंग्स इन द यूजिंग ऑफ फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से क्या किसी वंचित बच्चे की विशेषता नहीं है? तो वंचित बच्चे की विशेषता क्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसएडवांटेजेस चाइल्ड? तो सभी अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है? तो फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल राइट ग्रांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, निम्न में से कौन सा एक शिक्षार्थी फिल्मों या वृत्त चित्रों को देखकर सबसे अच्छा सीखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर लर्न बेस्ट बाय वॉचिंग मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्य शिक्षार्थी, यानी कि विजुअल लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, मनोविश्लेषक फ्राइड के अनुसार मनोलैंगिक चरण कितने हैं? तो मनोलैंगिक चरण कितने हैं? 5। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सफल बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? हु हैज गिवन द
ट्राइतंत्रा थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। तो किसने दिया ये? स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षमता के अनुकूल शिक्षण विधियों को विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ डिसेबिलिटी फ्रेंडली टीचिंग मेथड। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? व्हाट इज इंक्लूड इन कॉन्टिन्यूअस एंड होलिस्टिक इवेल्युएशंस? तो क्या है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और सकलनात्मक आंकलन का प्रयोग करना। यूजिंग बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग फॉर प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन। तो क्या है? खेल विधि। क्या है? खेल विधि। अगर उसको प्लेइंग मेथड से हम अच्छे से सिखाएंगे ना तो हर एक चीज़ उसको समझ में आ जाएगी, है ना। तो प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए क्या उपयुक्त विधि है? खेल विधि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं? मतलब जो टैलेंटेड चाइल्ड होता है ना उसकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, यानी कि बाय प्रोवाइडिंग देम इनहांस लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी छात्रों की समस्या को हल करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू सोल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम। तो क्या नहीं है? एक छात्रों की क्रियात्मक निश्चितता, यानी कि स्टूडेंट फंक्शनल सर्टेनिटी इज नॉट अ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू सोल्व द स्टूडेंट प्रॉब्लम। बाकी सारी है, जैसे कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर दें, है ना। बच्चों की समस्या हल करने के लिए उसके माता पिता को भी शामिल कर सकते हैं। प्रभावी रणनीति को हल करने के लिए प्रभावी और अप्रभावी छात्रों की निगरानी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका, विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उसमें योग्यता नहीं होती। या फिर विद्यार्थी विद्यालयों में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उसे अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता जो उनके लिए सार्थक हो। या फिर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को अभिरुचियों को ध्यान नहीं दे पाती। तो क्या रहेगा? तो एक तो आपका राइट आंसर रहेगा कि विद्यार्थी असफल इसलिए होते हैं क्योंकि शिक्षण उसे तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर रिलेटेड फैक्टर इज लाइकली टू इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। तो कौन सा है? विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी कि सब्जेक्ट मैटर प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चिंतन अनिवार्य रूप में से एक है। तो चिंतन, थिंकिंग इज एसेंशियली अ संज्ञात्मक गतिविधि, कोग्निटिव एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अधिगम की प्रक्रिया में भी प्रेरणा का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो क्या है? यह युवा अधिगमकर्ताओं के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा कर सकता है ना। तो इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में एक सृजनात्मक बच्चा तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह क्या हो? अ क्रिएटिव चाइल्ड इज अ क्लासरूम कैन नॉट बी सेटिस्फाई अनलेस। कब तक? जब तक उसके विचारों या चीज़ों में बदलाव करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती
और उसे अपने तरीके से पूछने की अनुमति नहीं दी जाती। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय संबंधित कारक कौन सा है? What is the most important school related factor affecting a child intelligence? तो कौन सा है? उपरोक्त सभी, पाठ्यक्रम, अनुशासन और पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ। तो ये सभी जो हैं एक बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का अर्थ क्या होता है? इन द टर्म इंक्लूसिव एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मीन्स क्या हो सकता है? प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, पिछड़े मानसिक रूप से मंद बच्चे। ठीक है। गिफ्टेड, इंटेलिजेंट, बैकवर्ड, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। काउंसलिंग, जिसमें काउंसलर की मदद से अपनी समस्याओं का विश्लेषण करके उनका हल खोजती है। काउंसलिंग इन विच क्लाइंट्स कैन एनालाइज देयर प्रॉब्लम एंड फाइंड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ काउंसलर। तो इसमें क्या रहेगा? गैर निर्देशात्मक परामर्श, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तिकरण के शील गुण उपागम की मान्यता है कि द विर्चुअल अप्रोच ऑफ पर्सोनिफिकेशंस बिलीव दैट क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के पास स्थायी व्यक्तित्व की विशेषताएं होती है। एवरी पर्सन हैज़ एंड्यूरिंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में शब्द सम्मान, शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है सभी छात्र। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन द टर्म इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल स्टूडेंट्स। तो क्या है? एक ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि अंतर प्रदर्शित करती है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अतः शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों का उपलब्ध कराना चाहिए। लर्नर एग्जिबिट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देयरफॉर द टीचर शुड बी डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी मेड अवेलेबल। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जब एक परीक्षण किसी व्यक्ति की क्षमता को निरंतर सही मापता है तो उस परीक्षण को किस रूप से जाना जाता है? When a test consistently accurately measure a person ability, the test is known as। तो किस नाम से जाना जाता है उसको? विश्वसनीय, रिलायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या है? सभी का विकास दर समान नहीं होता। नॉट एवरीवन ग्रोथ रेट इज द सेम। तो ये ही एक ऐसा सिद्धांत है जो विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहाँ स्कूल इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, जहाँ क्या होता है? स्कूल ही बच्चों का मुख्य स्थान होता है। क्या होता है? स्कूल ही बच्चों का मुख्य स्थान होता है। स्कूल चिल्ड्रन हैव द मेन प्लेस। ठीक है। तो आज के जो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।